हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आपका री नीट एग्जाम हुआ है उसी में हम आपका केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या लिखा है। द लेंथेनाइट आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज। तो मैं बताने की किसमें हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखिए +3 में गिवन है। तो देखिए जो वहाँ टीबी होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, ज़ीनॉन 4f9 6s2, राइट। अब किस में निकालना है हमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या हो जाएगा इसका, जीनॉन, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 यहाँ से जाएंगे ऐसे और 1 यहाँ से जाएगा, तो कितना बचेगा 4f8, राइट। देखिए अब इसमें बनाइए, एफ में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं हमारी 7, 1 2 3 3 4 5 6 एंड 7। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड 8। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। तो पहला तो हमारा ऑप्शन गलत है हमारा। ठीक, सेकंड नेक्स्ट वाला देखिए देखते हैं अब। पोलोनियम HO3+ में। तो देखिए पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा, जीनॉन 4f11 6s2 और हमने +3 लिया है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 s से निकलेंगे और एक किससे निकलेगा हमारा f से निकलेगा। तो कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ से, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए फिल कीजिए इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल बनाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4, तो 4 क्या हो गए हमारे कितने अनपेयर्ड अनपेयर्ड दिख इलेक्ट्रॉन, गए इसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पोलोनियम +3 हो जाएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रखा है हमारे पास। किसका लिए फाइंड करना है हमें? Fe+3 से Fe+2 के लिए फाइंड करना है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? दे रखा है हमारे पास Fe+3 से Fe के लिए और Fe+2 से Fe के लिए दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है? Fe+3 से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने? 3 इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गया किसमें? Fe में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा बता रखा है Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Fe में। लेकिन पूछा किसके लिए आपसे? यहाँ पूछा हुआ है Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि हम डायरेक्टली इसका निकाल तो नहीं सकते, हमें यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा? गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर करना क्या होगा, पहले में से क्या करना होगा, दूसरे को माइनस करना होगा। मतलब अगर इसको मैं बोल देता हूँ, इसके लिए डिफाइन होगा G3, इसके लिए डिफाइन होगा G2 और इसके लिए डिफाइन होगा G1। ये सभी हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो जो G3 नोट होगा वो किसके बराबर होगा मेरे पास? ये आ जाएगा G1 माइनस G2 नोट के बराबर होगा। और पढ़ा, आपने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन था हमारे पास? माइनस का NF ई ई नोट नॉट। सेल। ठीक है, ये मेरे पास थर्ड के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको थर्ड। ठीक है, ये थर्ड। और यहाँ पर इसके अंदर माइनस का, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन, 3f। और इसका ई नोट कितना बता रखा है? इसका ई नोट बता रखा है मेरे पास -0.04। ठीक है, माइनस, फिर हमारे पास कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन दे 2 रखे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, माइनस, तो ये -2 और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.44 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करना। हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसका इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर जो E3 नोट बनेगा वो बनेगा मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 और 4। यहाँ पर करना क्या है? 1f से तुम्हें पूरे को डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस, एक मिनट, कितना होगा मेरे पास ये? हाँ, जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये? 3 4 12, तो माइनस का 0.12। और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.0
प्लस का आएगा, ध्यान रखिएगा, प्लस का 88, ठीक है। जब इसको फाइनली सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा जो ई नोट बनेगा दैट विल बी 0.76 वोल्ट। तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर 4 आ गया, ठीक है। आसान था सवाल ये भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, हीटिंग ऑफ NaCl विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड MnO2 रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn, ठीक है। देखते हैं हमारे पास रिएक्शन क्या बनती है इसकी। ये आपका NaCl था, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाने को बोल रहा है, H2SO4 और साथ में करवा रखा है हमारे पास MnO2 से, ठीक है। इसके साथ करवाया, अरे ये करवाया हमारे पास MnO2 के साथ। तो बताओ यहाँ पर बनेगा क्या मेरे पास, यहाँ पर बनकर आएगा मेरा MnSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, साथ में बनेगा मेरे पास वाटर एंड क्लोरीन गैस, दिख रहा होगा तुम्हें। अब यहाँ पर मेरे को ये चेक करना है कि जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। मुझे बताइए यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपके पास, प्लस का 4। अगर इसमें चेक करोगे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस का 2। तो यहाँ पर 4 से 2 पर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें तो क्या बता रखा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया मेरा, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर क्या दे रखा है, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करवा रखी है अगेन H2SO4 MnO2 के साथ, और यहाँ पर भी वही पूछा हुआ है कि MnO का ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ। अगर मैं NaCl की जगह NaI कर देता हूँ तो क्या मेरे पास यहाँ पर I2 बनेगा या नहीं बनेगा, I2 बनेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो क्या है मेरा, करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट गलत होगा और सेकंड करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछ रखा है, देखिए क्या लिखा है, द कॉम्प्लेक्स विच हैज फेशियल एंड मेटोनल आइसोमर्स इज, प्रीडीन दिया है और आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे बनता है, जब भी हमारा कैसा होगा, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स MA3B3 टाइप का अगर हमारा कॉम्प्लेक्स होता है तो हमारे क्या बनते हैं, उसमें फेशियल एंड मेटोनल आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो कौन सा है ऐसा, देख लो, ऑप्शन नंबर 3 पीडीन 3Cl3 में दिया हुआ है। सीधे आप कर सकते थे, सवाल बिल्कुल आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था, देखने वाला सवाल था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अमंग दी फॉलोइंग्स द कंपाउंड हैविंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स इज। तो इन समय बताने कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड किस में आएगा, देखिए हेप्टा मतलब 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, किसमें कह रहा है 1 2 5 में, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट में डबल बॉन्ड एंड किसमें कह रहा है फिफ्थ में डबल बॉन्ड। तो यहाँ तो कॉन्जुगेशन में नहीं दिख रहा, फिर देखो अगर मैं इसमें सेकंड में किसमें कह रहा है हमसे 1 एंड 6 पे, तो देखो 1 एंड 6 में देखो यहाँ पर फर्स्ट में कह रहा है और हमसे किस में कह रहा है 6 में कह रहा है, तो यहाँ पे भी हमें कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा। थर्ड वाले में देखो, थर्ड में क्या कह रहा है हमसे, थर्ड में कह रहा है 1 और 3 पे, तो 1 पे कर दिया और हमने 3 पे लगा दिया। देखो यहाँ कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ये क्या हमारा कॉन्जुगेशन है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हमारा सही ऑप्शन है, हेप्टा 1 3 डाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आसानी था सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल आपके पास यहाँ पर फिर से थ्योरी, थ्योरी से क्वेश्चन आया कि बताने ज्योमेट्री कैसी है। तो PCl5 सभी को पता है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। BrF5 क्या होता है हमारा, स्क्वायर पिरामिडल। तो फर्स्ट बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। कहाँ है देखो, ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर, ये डायरेक्ट आपको इसमें ऑप्शन दिख गया, फोर्थ ऑप्शन दिख गया। देखिए वैसे BF4 क्या होता है हमारा, BF4 कौन सा होगा हमारे पास, टेट्राहेड्रल एंड NiCl का फोर्थ स्क्वायर प्लेनर। देखो सी का फर्स्ट, जी का सेकंड। वैसे भी दो से ही आपको पता चल जाता कि आपका आंसर कौन सा करेक्ट, क्योंकि दो में ही दे रखे हैं कि ए का थर्ड और बी का फोर्थ, सिर्फ लास्ट वाले को ऑप्शंस में ही दे रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है, अमीनो एसिड दैट गिव्स अ रेड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये तो आपने डायरेक्ट याद भी कर रखा होगा। इसका आंसर क्या था हमारे पास, मिथाइलिन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रखा है, अ प्रोटीन अंडरगोज रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट एंड टू डीनेचुरेटेड स्टेट डी अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ठीक है। आगे बोल रखा है एट 60 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ N and D are equal at equilibrium at standard enthalpy and the standard enthalpy of denaturation, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या बता रखा है, डेल्टा H के बारे में बता रखा है। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, क्या पूछा हुआ मुझसे यहाँ पर,
एंट्रोपी चेंज के बारे में पूछा हुआ है, डेल्टा एस नोट। अब आपने फॉर्मूला क्या याद करा है डेल्टा एस का, डेल्टा एस विल बी डेल्टा एच नोट अपॉन टी टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा एच कितना बता रखा है मेरे पास, 666 किलो जूल किलोजूल पर मोल में, और यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर किस में दे रखा है इसने, डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड। दे रखा है डिग्री सेल्सियस से, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 प्लस 273 दैट विल बी 333 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर 333 केल्विन से इसको डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है आपको 2 आ जाएगा, तो 2 कहाँ दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। ये भी बहुत हलवा सवाल था आपके बस पास। थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह डाल के इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की, डराने की, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2a से b बन रहा है, कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन बता रखी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बता रखी है, और यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बताइए, ए की 2 मोलर दे रखी है, और यहाँ पर 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारे पास अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, कि जो रेट होती है वो किसके बराबर होती है मेरे पास, के के बराबर होती है, रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एटी इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। केटी ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पर इसने जो मेरा रिएक्टेंट दिया उसका कांस्टेंट कितना बता रहा है, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना बता रखा है, 2 बता रखा है। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पर रेट में लिखने जाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस डी ए अपॉन 2 डी टी, यस दैट विल बी के। तो यहाँ से मेरे पास जो ये सॉरी 2 लिखा हुआ ये भी किधर जाने वाला है, उधर जाने वाला है। इसका मतलब मेरे को यहाँ इसको लिखना क्या पड़ेगा, 80 इक्वल टू ए नोट माइनस का 2 केटी 2 लिखना पड़ेगा। केटी ध्यान रखना ओरिजिनल होता ये है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वजह से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 केटी आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे टाइम निकालना है, टाइम क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसको शिफ्ट करोगे ए नोट माइनस 80 अपॉन 2k। ठीक है, ए नोट कितना इनिशियल कंसंट्रेशन बताइए, सवाल ने मेरे को 2 मोलर, और सवाल ने बोला 75% खत्म हो गया, इसका मतलब 2 का 75% खत्म हो गया, कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, 2 माइनस 0.25 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि मेरा के बता रखा था 1, जब इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा आपके पास, 1.5 अपॉन 2 दैट विल बी 0.75, कितना आ जाएगा इसका टाइम फाइनल, 0.75। ठीक है, 0.75 द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल आसान था बट इसमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान में रखना था, क्योंकि इसने यहाँ पर 1.5 मिनट दे रखा है तो वहां पर आपको परेशान होना था। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल क्या बता रखा है, देखा स्टेटमेंट Fe और इसका होल था 3 डिग्री इज कायरल, एंड स्टेटमेंट 2 रखा ट्रांस क्रोमियम CH वाटर का होल ट्वाइस ऑक्सीडेट है और कायरल। बोल रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बताने हैं कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो देखिए अगर मैं इसको बनाती हूँ, Fe क्या ये हमारा ऑक्सीडेट है, ठीक है, और ओके, तो ये क्या हमारा ऑक्सीडेट आयन। ठीक है, तो क्या ये कायरल है, यस कायरल है, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखो नीचे वाला देखो जो आपको दूसरा दिया है क्रोमियम का, क्रोमियम क्या दिया हमें, वाटर, 2 वाटर के मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और क्या देखा हमें, ऑक्सीडेट आयन। यहाँ देखो, तो देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, ऐसे आप काटोगे प्लेन कट जाएगा। तो इसमें ये क्या है, ये हमारा कायरल नहीं है, इसमें हमारे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन पहला। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट था कि हमारा वो कायरल है, लेकिन ये वाला कायरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में क्या बोला हुआ है, जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो तो हमें पता है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के हाई होते हैं, क्यों होते हैं उसका रीजन लिखा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन। हाँ हमें पता है कि जब हम 3D इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, 4s इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ये बात तो सही है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये तो आसान था, देख के करने वाला सवाल था। नेक्स्ट क्या बता रखा है हमारे पास, among the species given below the spin only magnetic moment is highest for। इसमें पूछ रहा है कि spin only magnetic moment किसके लिए ज्यादा होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, पहले तो n+2 यही होता है, राइट। तो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट दिया है, कोबाल्ट किस में है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या होगा इसमें देखिए कैसे क्या बनेगा, T2G और EG।
कोबाल्ट +3 में और साथ में अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनेगा, कितने कोबाल्ट +3 में, तो यानी कि क्या बनेगा इसका 3d7 4s2 होता है कोबाल्ट का, ओके, +3 में, तो यहाँ से क्या चले जाएंगे, 2 यहाँ से जाएगा और एक हमारा यहाँ से जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3d6 देखने को मिलेगा, 3d6 4s0। अब देखो कैसे जाएगा T2G एंड हमारा क्या है EG, तो क्योंकि ये कहता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे क्या है हमारा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है हमें, राइट। दूसरा फिर हमारे पास क्या है टाइटेनियम, किसमें है +3 ऑक्सीजन स्टेट में, इसका भी क्या होगा T2G एंड EG, तो यहाँ पे क्या टाइटेनियम का बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम 3d2 4s2 को +3 में बोला है तो क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 3d1, तो यहाँ पे क्या है T2G1 EG 0, यहाँ पे क्या था T2G6, इसका क्या था EG 0, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए मैग्नीज किसमें है +3 में ऑक्सीजन स्टेट में ही है, Mn किसमें है +3 में, मैग्नीज का होता क्या है 3d5 4s2, तो ऐसे 2 निकले और 3d से कितना है 1 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका 3d4। अब इसका देखिए तो कितना का T2G और EG, T2G में कितने आ जाएंगे इसमें 1, अगर इसका बनाते हैं तो देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर से स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगी पेयरिंग, तो ये 1 2 3 एंड 4, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें हमारे 2 अनपेयर्ड। T2G में कितने आए हमारे 4, T2G में कितने आएंगे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, EG में कितने आएंगे 0, तो अनपेयर्ड कितने कितने होगा इसके पास 2, ठीक है। अब आयरन का देखिए, आयरन किसमें हमारा Fe+3 में, फिर से क्या हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है 3d6 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो क्या बचेंगे हमारे 3d5, राइट। इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा T2G एंड EG, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर फिल करें तो हम देखिए 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो कितने आ गए T2G 5 एंड EG 0, तो किसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, किसमें आए थे हमारे देखने को मिले हमारे पास यहाँ पर मैग्नीज Mn में, के अंदर, यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो हम यहाँ जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही क्या हो जाएगा उतना ही ज्यादा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3rd हो जाएगा। यस। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पास देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये सीधे याद करने का सबसे किसका होता है हमारा कार्बोनिल का, फिर हमारे कौन से आते हैं वाटर, फिर क्या आता है हमारा अमोनिया, देन आता है, तो ये आता सीधे सीधे 4th आंसर, देख के आंसर टिक करने वाला था ये, तो सॉरी वाटर के नहीं, वाटर के बाद अमोनिया, सॉरी कार्बोनिल के बाद कंपाउंड अमोनिया वाटर एंड फ्लोरीन, थर्ड ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही बैठेगा इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट पूछा हुआ है देखिए इन पोटाश एलम, इन पोटाश एलम द रेशियो ऑफ K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस इज, तो सबसे पहले आपको पोटाश एलम का पता होना चाहिए क्या होता है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। तो देखिए पोटेशियम कितने हैं 2, सल्फेट आयन कितने हैं 3 ये और 1 ये, कितने हो गए 4, तो कितना आ गया रेशियो आ गया हमारे पास 1:2 का रेशियो आ गया, तो इसका भी आंसर होगा हमारे पास थर्ड आंसर होगा। आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या बोला हुआ है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो क्या देखने को मिलता है हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन संभाल के रखना चाहेगा, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से तो कम ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या बता रखा है, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, क्या ये बात सच है या नहीं? जैसे तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर हाफ फील्ड होगा नहीं होगा, क्यों होगा तुम्हें पता होगा कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास कैसा होता है 1s2 2s2 2p4, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा तुम्हारे पास 2p3, ये हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल को दिखा रहा नहीं दिखा रहा, इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है हमारे पास सही है, ठीक है। इसका आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बता रखा है ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलिन विद एसिडिक KMnO4 गिव्स
एन एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। हमसे कह रहा है जो पैरा नाइट्रोटोलिन रिएक्शन का हम किससे कराते हैं, एसिडिक KMnO4 से कराते हैं, तो उससे जो हमें एसिड मिलता है क्या वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। देखिए पैरा नाइट्रोटोलिन क्या है हमारा, ये क्या है हमारा NO2 स्पेस, देखो यहाँ देखिए क्या मेरे पास पैरा नाइट्रोटोलिन CH3, राइट। किससे कराना है इसकी रिएक्शन हम, KMnO4 से। एसिडिक KMnO4 हमने क्या लिया, एसिडिक KMnO4 लिया। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, NO2 को तो कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा हमारा, और जो CH3 है किसमें चेंज जाएगा, COH में। ठीक है, अब ये हमसे कह रहा है क्या कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो क्या होता है हमारा, ये क्या हमारा बेंजोइक एसिड। तो ये जो हमारा एसिड बना है जब हमने पैरा नाइट्रोटोलिन की KMnO4 से रिएक्शन कराई है, तो ये जो एसिड बना है क्या वो एसिड से स्ट्रॉन्ग होगा, CO जो बेंजोइक एसिड है, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है NO2 क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, तो जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से H+ क्या होगा उतनी ईजी से निकल जाएगा, जितना ईजी से H+ निकल जाएगा वो क्या होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फर्स्ट तो करेक्ट है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में क्या कह रहा है, reduction of para-nitrotoluene with tin HCl followed by neutralization gives an amine that is more basic than aniline. Okay, फिर से हमसे क्या कह रहा है, पैरा नाइट्रोटोलिन है हमारा, उसकी रिएक्शन किससे आ रहा है, टिन और एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारा, होता क्या है, जो हमारा NO2 होता है किसमें चेंज हो जाता है हमारा NH2 में। तो किसमें चेंज जाएगा वो हमारा NH2 में, और CH3 हमारा एज इट इज ही रहेगा। तो अब देखो, और किससे कह रहा है हमारा, किससे स्ट्रॉन्गर होगा, एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है हमारा, बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लगा है NH2 ग्रुप, बिल्कुल बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि CH3 कैसा है हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा, ये बेसिक हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन क्या हमारे, सॉरी दोनों ही स्टेटमेंट क्या हमारे करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो थर्ड इज 1 करेक्ट हमारा। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द MTP ऑर्बिटल विद, देखो ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बना हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बना देती हूँ यहाँ पर, ये हमें गिवन है, अभी पूछ रहा है कि किससे स्टेबलाइज होगा। ये क्या इसके पास क्या होगी, MTP ऑर्बिटल होगी। ठीक है, ये क्या CH3 किससे कर रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, सिग्मा से, तो ये क्या करेगा, सिग्मा से इसको स्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड, तो पाई से इसको स्टेबलाइज करेगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बताइए, यहाँ पे ऑप्शन शायद यहाँ पे सिग्मा फील्ड एंड पाई फील्ड ऑर्बिटल होगा, मिसप्रिंट है, सिग्मा फील्ड एंड पाई फील्ड ऑर्बिटल से क्या होगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो थर्ड ऑप्शन थर्ड आएगा इसके करेक्ट हो अंदर। जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट में हमसे क्या बोला हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टमेटिक प्लॉट्स ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन सिग्मा r अगेंस्ट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियर। देखो अभी तक हमारे पास इस तरह के सवाल आए नहीं थे नीट में, बट इस बार इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि 2 रेडियल नोड्स किसके अंदर दिखेगी। अब 2 रेडियल नोड्स किसमें दिखेगी, देखो अगर इसके रेडियल नोड अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है कितनी बन रही है, तो ये चेक करो कि मेरा एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है। बस जैसे तुम्हें वो पता चल जाएगा वो हमारे पास रेडियल नोड आ जाएगी। तो इसमें देखोगे यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पर कट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास कितनी होगी रेडियल नोड 1 निकल कर आएगी। इसमें चेक करोगे इसमें रेडियल नोड कितनी है, मेरे पास 2 है। तो ये पूछा हुआ है हमारे पास किसके अंदर रेडियल नोड होगी, तो कौन सा वाला फोटो ही है मेरे पास, सी फोटो। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आसान था ये सवाल भी। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बता रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट इन वाटर। अब सोल्युबिलिटी के लिए हमें बात करनी, तो हमें यहाँ पर इसका KSP का फॉर्मूला लिखना होगा। देखो अगर मैं KSP का फॉर्मूला लिखूं इसके लिए, तो यहाँ पर KSP किसके बराबर आएगा, एस स्क्वायर के बराबर। सेकंड में देखूंगा तो इसका KSP किसके बराबर होगा, इसका KSP बनकर आएगा, यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, मतलब ये निकल कर आ जाएगा 4s³। ये सब तो आपने याद ही कर रखे। नेक्स्ट जो KSP होगा वो किसके बराबर होगा मेरे पास, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो मेरे पास ये Hg होता है वो कैसे दिखता है, Hg2 और 2Cl-। यहाँ पर टोटल कितने आयन दिख रहे हैं मेरे को, 3 आयन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 4s³ की फॉर्म में आएगा। अब करना क्या है, हर जगह से आपको यहाँ से सोल्युबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, हर जगह से सोल्युबिलिटी निकालनी है। KSP सबका दे रखा है। अगर मैं फर्स्ट के लिए सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करने जाऊंगा, दैट इज
5 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइड, सॉरी इसका स्क्वायर रूट करना है हमें, डिवाइड नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सेकंड वाले के लिए अगर सोलिबिलिटी निकालने गया तो वो क्या होगा मेरे पास, 1 इंटू 10⁻⁻15 बाय 4, इसका क्या कर देना है आपको, क्यूब रूट निकाल देना है। और लास्ट वाले के लिए जब सोल्व करने जाओगे तो वो क्या होगा मेरे पास, 1.3 इंटू 10⁻18 बाय 4, इसका भी क्या कर देना है आपको, क्यूब रूट कर देना है। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, जो जिंक हाइड्रोक्साइड है उसका जो सोल्युबिलिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, देन उसके बाद AgBr होगा, और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा मेरे पास, मर्क्यूरी क्लोराइड आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो देखिए कहाँ पर है इसका, देखिए तो यहाँ पे कितना हमारा 1:3 इसी में दिख रहा है हमारा। इसको अगर आप करेंगे तो क्या है 1:3, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे कितना है 1:1 का है, यहाँ 1:2 का है। सीधे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा हमारा 1:3। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बस सीधा पानी में डाल के इसके आयंस देखने थे कितने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इज। तो इसमें कह रहा है इन बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, इन अल्फा हेलिक्स दी पॉलीपेप्टाइड चेन इन ट्विस्टेड इनटू अ लेफ्ट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड होता है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड सबनेट, नहीं ये भी गलत है हमारा। ठीक है, ओनली द प्रोटीन्स हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आज बायोलॉजिकल एक्टिव, नहीं टर्शियरी भी होते हैं, ये भी हमारा गलत हो गया। फर्स्ट इज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा गिरनार्ड रिएजेंट है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली डेल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा हमारा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। ये कैसा हमारा, इस पे क्या ये हो गया है हमारा NH2 है, ये क्या बना हुआ है हमारा NH2। तो होगा क्या यहाँ से, जो डेल्टा नेगेटिव है कार्बन में, जो डेल्टा नेगेटिव है ये क्या करेगा यहाँ से H+, यहाँ से H+ ले लेगा। ठीक है, यहाँ से क्या लेगा, एक H+ ले लेगा, और क्या बन जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास बता रखा है इन एसिडिक मीडियम 10 ml ऑफ 0.25 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रीच एंड पॉइंट इज 10 ml द स्ट्रेंथ ऑफ द KMnO4। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एंड पॉइंट की बात की हुई है, इसका मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करी। किसकी बात करी, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है हमारे पास, नॉर्मेलिटी बराबर हो जाती है, हमारा जो एसिड दे रखा है उसकी नॉर्मेलिटी और KMnO4 की नॉर्मेलिटी। तो देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, M1V1 n फैक्टर 1 इक्वल टू M2V2 n फैक्टर 2। ठीक है, ये सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना था इसमें। अब देखो फर्स्ट की मोलरिटी कितनी बता रखी है मेरे को, 0.25, वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 ml बता रखा है, वॉल्यूम बता रखा है मेरे पास 10 ml। ठीक है, और एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर आपने याद कर रखा होगा, कितना होता है इसका, ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट की मोलरिटी मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, KMnO4 की मोलरिटी, इसका वॉल्यूम बता रखा है मेरे को 10, और इसका एन फैक्टर मुझे बताइए कि हमारे पास जो KMnO4 होता है एसिडिक मीडियम में कहां पर जाता है ये KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर किस में कन्वर्ट होता था, ये होता था हमारे पास +7 से कन्वर्ट हो जाता था किसमें, +2 में। तो यहाँ पर हमारे पास एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 10 से 10 खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 इक्वल टू मोलरिटी इंटू 5। तो फाइनल मोलरिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास 0.5/5, तो ये आ गया मेरा 0.1 मोलर। ठीक है, देखते हैं हमारे पास 0.1 मोलर कहाँ दे रखा है, थर्ड ऑप्शन। सवाल आसान था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ, ये हमारा L है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, राइट, एंड हमें यहाँ पे दिया है अल्काइन HC ट्रिपल बॉन्ड C एंड मिथाइल, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिनलार्ड कैटलिस्ट, क्या होता है H2 पैलेडियम। ठीक है, अब देखिए हमें पता है Na लिक्विड अमोनिया कौन सी है, ये हमारी रिएक्शन ब्रिज रिडक्शन है। कौन सा है, ब्रिज रिडक्शन। और जब भी हमारा ब्रिज रिडक्शन होता है तो क्या बनता है हमारा, ट्रांस एल्कीन बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा ट्रांस एल्कीन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ गया ऊपर
पीएच, यहाँ आ गया हमारा मिथाइल एंड ये हमारा हो गया H और ये हो गया हमारा H। एल क्या बन गया हमारा, ये आ गया एल्कोहल, ठीक है। और लिनलार्ड कैटलिस्ट में क्या होता है हमारे पास, क्या बनता है हमारे पास, सिस एल्कीन बनता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा सिस एल्कीन। यहाँ पे क्या आ गया पीएच फिनाइल, देन यहाँ मिथाइल, ये H और ये H। ये क्या है एनाइन लिक्विड अमीन है, ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन जब भी होता है तो क्या बनता है हमारा ट्रांस एल्कीन। तो ये कैसा हमारा ट्रांस है, और ये क्या हमारा लिनलार्ड कैटलिस्ट, इसमें क्या बनता है हमारा सिस एल्कीन बनता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपस में L, और ये क्या बना हमारा K, राइट। तो L और K क्या है हमारे आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर से सिस और ट्रांस। देखिए हमारा क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे अगर आप देखें HBr क्या है बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ हमारा पर एंटी मार्कोनी देखने को मिलेगा, तो इस और तरीके से ऑक्साइड क्या की बन जाएगा प्रेजेंस में। हमारा Br एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी सेम हमारा क्या दिया है, HBr दिया है, तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा H और Br आके इस एल्कीन पे आके लग जाएंगे। तो ओके, यहाँ आंसर हो जाएगा Kl एंड आर R ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको बस इतना पता होना चाहिए था कि जब लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो क्या बनता है हमारा ट्रांस एल्कीन, एंड जब हमारा लिनडार्ड कैटलिस्ट लेते हैं तो हमारा क्या बनता है हमारा सिस एल्कीन फॉर्म होता है। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हमारे पास पोलैरिटी का। तो देखो वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारे पास सबसे ज्यादा पोलर होगा, फिर हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल होगा, देन कौन होगा हमारा कीटोन, और फिर सबसे लास्ट में आने वाला है ईस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होगा, ये हो जाएगा D, देन हो जाएगा आपके पास B, फिर होगा हमारा C, और सबसे लास्ट में कौन होगा A। तो कहाँ दिख रहा है ऐसा, DBCA, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, DBCA, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ये तो बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट हमारे पास कार्नोट साइकिल, ठीक है। वैसे तो हमारे पास नीट के सिलेबस में नहीं है, बट इस बार दिया हुआ है, मतलब आपका पेपर अच्छे से सोच के बनाया हुआ है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, कौन सा प्रोसेस है ये, यहाँ टेम्परेचर सेम रखा हुआ है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। जब 2 से 3 पे जाओगे तो 2 से सॉरी यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट पर गए तो ये कौन सा प्रोसेस होगा मेरे पास, एडियाबेटिक, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड से फोर्थ स्टेट पर गए तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है मेरे पास, आइसोथर्मल, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, और जब यहाँ से यहाँ गए तो वापस से क्या होगा, एडियाबेटिक होगा। अब मुझे हर जगह पे क्या देखना है, वर्क डन देखना है। तो मेरे को बताओ जो फर्स्ट वाला प्रोसेस होगा उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, आइसोथर्मल में पढ़ाई है हमने, माइनस का nRT ln क्या हो जाएगा, V2 V2 by अपॉन V1। V1, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट वाले का हो जाएगा। सेकंड वाले प्रोसेस के लिए अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या था फॉर्मूला, NCV NCV T2 माइनस T1, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला, NCV T2 माइनस T1, ठीक है। अगला देखिए थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, अगेन मेरे पास आइसोथर्मल है, तो फॉर्मूला वही बनेगा यहाँ पर भी, W इक्वल टू माइनस का nRT ln, कहां से कहां जाएगा इस बार मेरे पास, V4 से V3, V4 से V3। V3। और लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो भी अगेन मेरे पास क्या है यहाँ पर, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक के लिए फॉर्मूला NCV आगे क्या था मेरे पास, इस T1 बार मेरे माइनस पास T2, टेम्परेचर क्या होगा, T1 माइनस T2। T2, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सारा का सारा वर्क डन मुझे ऐड करना है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, आप देखोगे सेकंड और फोर्थ जो है वो हमारे पास क्या है, सेम। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, फोर्थ वर्क डन और सेकंड वर्क डन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले वर्क डन की बात करते हैं, यहाँ पर कितने मोल लेने को बोला है सवाल ने, 1 मोल लेने को बोला हुआ है। और यहाँ पर जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू कितनी यूज करने को बोली है सवाल ने, ये देखो आपके पास लिखा हुआ है 2 कैलोरी यूज करने को बोला है। तो जो फर्स्ट वर्क डन है, फर्स्ट वर्क डन मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। और जो वर्क डन 3 होगा वो क्या बनकर आएगा, वो भी मेरे पास सेम आएगा, माइनस का 2T ln V4 अपॉन V3, ठीक है। बस मुझे टोटल निकालना है, तो फर्स्ट और थर्ड वर्क डन को जोड़ के देख लेते हैं कहां पर दिख रहा है ऐसा, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल, ठीक था सवाल, ये बस याद होना चाहिए कार्नोट साइकिल में होता क्या है। The green paramagnetic स्पीशीज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ KMnO4 एट 513 केल्विन पर। तो कौन सा बनता है, सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास सीधा था, ये तो याद भी कर रखा होगा आपने, दैट इज K2MnO4 बनेगा, ठीक है। ये आपका डी ब्लॉक से आया है, डी एंड एफ ब्लॉक में जो आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर
17.0145 and 21.0235 were राउंड टू 3 फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। हमसे कह रहा है पॉइंट के बाद 3 फिगर्स तक आपको राउंड ऑफ करना है। देखिए यहाँ पे क्या 17.10145। अब हमें पता है राउंड ऑफ फिगर के हमने रूल्स पढ़े थे कि अगर हमारा क्या है 5 आ जाए, 5 आए और यहाँ पे अगर उसके जो पहला नंबर अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होता, तो क्या आएगा 17.014 आएगा। ठीक है, इसमें भी दे रखा है और हमें इसमें भी दे रखा है। नेक्स्ट देखिए 21.0235, यहाँ पे हमारा 5 है। ठीक है, और हमारा 3 क्या है, यहाँ पे हमारा ऑड नंबर है, और जब भी हमारा ऑड नंबर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा +1 से इंक्रीज होता है। इवन नंबर में कोई चेंज नहीं आता, पर अगर हमारा ऑड नंबर होता है तो +1 से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 21.024, तो हमारा क्या है इसी में दिख रहा है हमको। देखिए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये भी आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल, ट्रांस टू ब्यूटीन अपॉन ट्रीटमेंट विद Br2 इन CCl4 गिव्स, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ये। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ट्रांस ब्यूटीन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हमसे कह रहा है ट्रीटमेंट किसके साथ करना है, इसकी Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या बनता है, जब भी हमारा ट्रांस ब्यूटीन दिया हुआ है तो हमें क्या बनता है, हमारा हमेशा एंटी प्रोटोन बनता है। क्या बनेगा, एंटी, ऊपर से क्या बनेगा हमारा मीजो। ठीक है, ओके। अब देखो मीजो प्रोडक्ट बनेगा तो ये किसमें हमें न्यूमन प्रोजेक्शन में दिया। अगर मैं इसको उसमें चेंज कर लूँ फिशर में, तो क्या हो जाएगा हमारा फिशर में, देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा CH3, और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा CH3। यहाँ क्या आएगा हमारा Br, और यहाँ क्या आएगा हमारा H और H। तो देखिए यहाँ पर Br और H, तो क्या ये हमारा मीजो कंपाउंड है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। जब भी हमें क्या देगा, ट्रांस एल्कीन दिया है और Br2 CCl4 दिया है, तो हमारा क्या बनेगा, एंटी प्रोटोटी होगा। तो एंटी पे क्या आ गया, हमें Br के लगेंगे और कैसा कंपाउंड बनेगा हमारा मीजो। तो इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, न्यूमन से हमने इसको फिशर में कन्वर्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कोई भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, राइट। तो ये हमारा कैसा है, मीजो कंपाउंड नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब दूसरा देखिए क्या है, सिस ब्यूटीन अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन KMnO4। तो क्या है, सिस ब्यूटीन दिया हुआ है हमें, तो क्या है, सिस ब्यूटीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमें, अल्कलाइन KMnO4 से करानी है। तो ये क्या है, सिस दिया है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, सिन। ठीक है, और कैसे बनेगा हमारा मीजो कंपाउंड बनेगा। तो देखो अब इसको हम किस में चेंज कर दें, ये हमारा न्यूमन में, इसको फिशर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे क्या हमारा CH3 एंड क्या आएगा OH, H एंड OH, H आएगा। तो यहाँ देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तो क्या हमारा मीजो कंपाउंड है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हमारा इज करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, तो ऐसा हमारे पास सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। पता होना चाहिए था कि सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ऐसा दिख रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, राइट। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ट्रांस के साथ अगर Br2Cl लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एंटी प्रोडक्ट बनेगा और मीजो बनेगा। और सिस के साथ अब KMnO4 लेंगे तो हमारा सिन प्रोडक्ट बनेगा और मीजो होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मीजो कंपाउंड ये नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमारा मीजो बन रहा है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यही हमसे पूछा था। ये सवाल आपका थोड़ा अच्छा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन दिया था ये। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए फिर से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये हमें दे रखा है, टॉलिन दिया हुआ है, राइट। इसकी रिएक्शन किसका है, CrO2 Cl2 CS2। अगर आपको पता हो तो ये क्या हमारा इटार्ड रिएक्शन है, तो क्या होता है हमारा पी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सीधे डायरेक्ट इसमें हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एल्डिहाइड, राइट। अब हमसे कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड्स गिव विद प्रेसिपिटेट। अब ऐसे में कौन से हमारे ऐसा है जो हमें दोबारा से क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड मिलेगा, तो ये तो हमें नहीं देगा। सेकंड में क्या है, कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट। देखिए ये कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है हमारा, देखिए C++O राइट। और किसी प्रेजेंस में कह रहा है हमसे लेड PdBaSO4 बेरियम सल्फेट। ये कौन सी हमारी रोजनमुड रिडक्शन। तो इसमें भी क्या होता है हमारा जो एसाइल क्लोराइड होता है, किसमें चेंज होता है हमारा एल्डिहाइड में, यही हमसे पूछा था। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
बस आपको याद होना चाहिए, ये आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से, और बस आपको रिएक्शंस अगर याद होगी तो बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन हुआ है देखिए। बायोमोलिक्यूल से सवाल है, पूछा हुआ है कौन सा विटामिन कहाँ से मिलेगा। विटामिन ए कैरेट से, कैरेट से। बी विटामिन ट्वेल्व B12 की बात करोगे मीट से मीट मिलेगा। से, विटामिन और ई ई मिलेगा आपको सनफ्लावर ऑयल से, और के मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। बस ठीक है, कहाँ से देख लो, तो बस देख फर्स्ट लो का हमारे फोर्थ, पास फर्स्ट का फर्स्ट के फोर्थ 4। दो हैं, तो ये दोनों तो वैसे इनकरेक्ट हो गए। अब बी का अगर आपको होता बी ट्वेल्व किससे मिलता है, मीट से, बी का भी चलो, इसमें बी का क्या है फर्स्ट, और किस बी में का है वो, फर्स्ट हमारे पास फोर्थ ऑप्शन फोर्थ में में ही देखने है। को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बस ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा एन ब्यूटेन दैट इज C4H10, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है, मतलब कंप्लीट कंबशन करना है, तो हमारे पास बनाएगा ये CO2 और H2O बना कर देगा। ठीक है, अब यहाँ कितने CO2 बनेंगे मेरे पास, 4 CO2 बनेंगे, और पानी बनेगा मेरे पास 5 पानी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ये 8 और 5 कितना हो गया मेरे पास 13, तो ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर बात किसकी करनी है, बस इन दोनों की बात करनी है, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ यहाँ पर C4H10 बता रखा है, तो यहाँ पर इसका मोल कितना निकलेगा मेरे पास, इसका मोल हो जाएगा 116, और यहाँ पर इसका मोलर मास आएगा 4 12 48 और 10 मतलब 58। 58। ठीक है, इसको सोल्व करा तो हमारे पास कितने मोल आ गए, 2 मोल। अब दिख रहा होगा स्टोइशियोमेट्री में पढ़ा था कि एक से अगर 4 बन रहा है, एक मोल से अगर 4 मोल बन रहा है, तो 2 से कितना बनेगा मेरे पास 8 मोल 8। CO2। ठीक है, 8 मोल CO2 आ गया। अब CO2 आ गया तो इसका मास निकालना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मास विल बी 8 इंटू 44। इसको जब आप सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 8 4 32, 32 और 3 35, तो फाइनल आंसर कितना हो गया मेरे पास 352। ठीक है, आसान सवाल था, बेसिक स्टोइशियोमेट्री पे था। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, आपको अल्डेहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन दी है और उससे बोला गया है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसे जो नहीं बनेगा। देखिए इसमें हमारा क्रॉस एल्डोल एंड सेल्फ एल्डोल दोनों ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हमारा ये क्या देखा है, कीटोन दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे कीटोन है, और साथ में क्या है, पहले हम क्या करते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं आपको, CH3। एक और कीटोन हम ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 2। ठीक है, और साथ में क्या यहाँ पे हमारा CH3 है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसका O और इसके दोनों H के निकल जाएंगे, और क्या निकल जाएगा वाटर। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड हमारा इस तरीके से ये बन के आ गया। क्या होगा, NOH बेस है, बेस क्या लिखा है अल्फा हाइड्रोजन H लेगा, वो किस पे रिएक्ट करेगा, इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा, यहाँ से क्या करेगा O नेगेटिव बनेगा, OH और H मिलकर बना लेंगे, वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा। सीधे से बोले तो यहाँ से H निकलेंगे दोनों H, और यहाँ से O निकल जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से जो बना है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है इसमें हमें बेंजल्डिहाइड दिया है, एक हमारा क्या क्रॉस एल्डोल से ही बन सकता है प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा देखिए, क्या दिया हुआ हमें बेंजल्डिहाइड PH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास, इसको अगर हम थोड़ा सा इसको देखिए इसमें, अगर इसको मैं थोड़ा सा घुमा के लिख दूँ इस तरीके से, देखो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ C डबल बॉन्ड OH एंड PH, तो क्या होगा यहाँ से फिर से क्या निकल गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और क्या बन जाएगा हमारा सेकेंड, तो क्या बन जाएगा हमें पे हमारा ये क्या आ गया PH। दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा मैं साइड में कर देती हूँ इसको। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से दोबारा से हमारा क्या बन जाएगा PH। ठीक है,
पीएच आ जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, सिस भी एंड ट्रांस भी। तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है, फर्स्ट भी दिख रहा है और हमें फोर्थ भी दिख रहा है और हमें सेकंड भी दिख रहा है, थर्ड प्रोडक्ट हमें नहीं बन रहा है हमारा। ठीक है, आंसर ये हो गया दोनों हमारे किससे बन पास। रहे हैं, हमारे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से, और किससे बन रहा है हमारा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से। तो पीएच के यहाँ पे सिस भी हो सकता है हमारा, ट्रांस भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जो नहीं बन रहा है, ऑप्शन थर्ड, नंबर थर्ड हमारे पास का आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट सवाल इनकरेक्ट है। देखिए अब, करेक्ट स्टेटमेंट इज मैग्नीशियम हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। देखिए मैग्नीशियम के पास हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम कोवैलेंस देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है, सॉरी 6 नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पर कितनी देखने को मिलेगी हमारे पास, हाँ मैक्सिमम कोवैलेंस इसमें कितनी होगी हमारे पास, 6 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस ऑर्बिटल। एल्यूमिनियम की अगर बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑर्बिटल को जब तुम इंक्लूड करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर मेरे पास, टोटल हमारे पास यहाँ पर 9 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बोरोन की बात करते हैं, बोरोन हैज मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ 4। बिल्कुल हमारे पास बोरोन की वैलेंसी 4 ही होती है। ठीक है, ये बात तो सही है। और लास्ट बता रखा है बेरिलियम, एक मिनट रुकिए इंसानों, सारी की सारी गड़बड़ घोटाले कर दिया। हाँ एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हमारे पास बोला हुआ बोरोन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पर ये बात भी क्या है हमारे पास, और लास्ट में दे रखा है बेरिलियम हैज 3 वैलेंस ऑर्बिटल। क्या ये बात सही है क्या, यहाँ पर कितने होते हैं मेरे पास, 4 देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब मेरा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा, बोरोन के पास सिर्फ और सिर्फ, बाकी सबके अंदर हमारे पास गलत दे रखा है। इसमें दे रखा है 4, होना कितना चाहिए था 6, यहाँ पर कितना दे रखा है 5, होना कितना चाहिए था 9, और यहाँ पर दे रखा है 3, होना कितना चाहिए था 4 होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, बोरोन के पास कितनी वैलेंसी दे रखी है इसमें, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो देखो टेट्रामाइन कौन सा है, इसमें टेट्रामाइन कोबाल्ट सबके है, अंदर टेट्रा अमाइन दे एक्वा रखे हैं 4 एंड कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 3 है। अब देखो इसमें देखोगे तो इसमें कितनी आएगी, +2। ठीक है, ये तो हमारा होगा ही नहीं, ये तो हमारा वैसे ही गलत है, ये दोनों तो। ठीक है, इन दोनों में कॉम्बिनेशन कौन सा ठीक होगा, देखिए कोबाल्ट टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइड, क्लोराइड एंड क्या देखा कोबाल्ट है, 3 कोबाल्ट 3। और लास्ट में तो क्लोराइड लिखा हुआ तो है। यहाँ पे कौन सा +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो किसकी आएगा +3 ऑक्सीजन, इसमें आएगी +2, सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका, करेक्ट हो करेक्ट जाएगा हमारे आंसर। पास। नेक्स्ट बोला हुआ है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ लिक्विड पी एंड क्यू, डेल्टा एच मिक्सचर जो होगा वो 0 होगा और डेल्टा वी मिक्सचर भी 0 होगा। हमें पता है कि जब आइडियल मिक्सचर फॉर्म होता है, आइडियल मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन बनता है, तो उसमें हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज आता है वो 0 होता है, और जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो भी कितना होगा हमारे पास, 0 आएगा। इसका मतलब असर्शन सही है। नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन पी एंड क्यू। मुझे बताओ जब सॉल्यूशन बनेगा तो उनके अंदर इंटरेक्शन तो होगा ही से ना, इसका मतलब सेकंड जो रीजन दे रखा है वो गलत दे रखा है, असर्शन सही है। तो ऐसा कहां दे रखा है मेरे पास, यहाँ पर असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई द रिएक्शंस व्हिच गिव एनालिन एज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये जब इसे करेगा तो क्या बनाता है हमारा, ये जो बनाता है ये इस हमारे तरीके पास से, इसका रिडक्शन कर ही देगा, इसका रिएक्शन करेगा तो हमारा बनेगा CH2NH2। ठीक है, अब ये क्या KOH एंड Br2, इसके बाद में क्या होगा हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो क्या बनता है इसमें हमारा प्राइमरी अमीन ही बनता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा NH2, और हमें सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है हमें एनिलीन। अगर मैं C और D की बात करूँ तो सोडियम बोरोहाइड हाइड्रेट को कभी करता ही नहीं है, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा HCl, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो क्या बन जाएगा इसमें भी हमारा प्राइमरी अमीन, या फिर आप कह लीजिए एनिलीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया हमारा NH2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी और डी से हमारे पास बनते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट बोला हुआ है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन, यानी कि हमारे पास सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देखने को मिलेगी मुझे, +4। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा 6/2, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3, और यहाँ पर सल्फर की कितनी होगी मेरे पास +6। क्या मेरे पास ये ऑर्डर सही दे रखा है क्या, बिल्कुल गलत है हमारे पास। ठीक है, सेकंड की बात करोगे, सेकंड में यहाँ पर हमसे पूछा हुआ था किसका, फोस्फोरस का पूछा हुआ था। तो फोस्फोरस यहाँ पर कितना होगा मेरे पास 12/4, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे क्लोरीन का कितना होगा, +7, क्लोरीन का हो जाएगा प्लस का 7, और यहाँ पर एल्यूमिनियम का कितना होगा, एल्यूमिनियम का निकल कर आएगा +3। ठीक है, ये ऑर्डर भी मेरे पास सही नहीं है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर P4O10, यहाँ पर 20/4 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरा 20/4 मतलब 5 5 प्लस प्लस का 5 5, यहाँ सल्फर हो गया +3 में, सॉरी +3 नहीं +6, सल्फर हो जाएगा यहाँ +6 में। उसके आगे यहाँ ऑक्सीजन की बात करोगे ये हो जाएगा -2 2 में। में। क्या ये बात सही दिख रही है? बिल्कुल सही दिख रही है मेरे पास। जो सॉरी ये भी सही नहीं है, यहाँ पर +6 आ गया बीच में। लास्ट वाले की बात करो, नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का चेक करोगे प्लस इसमें 5 कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आएगा। एल्यूमिनियम पे बात करोगे प्लस प्लस का 3, 3 और यहाँ पर जो सल्फर है इसकी बात करोगे कितना हो जाएगा, -2। -2। बिल्कुल ये ऑर्डर सही दिख रहा है मेरे पास, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 4th हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी आसान ही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा है हमारे पास, For the following reaction sequence, choose the correct options. Okay. तो हमसे कह रहा है कि दिया है बेंजीन दी है और हमने क्या है एसाइल क्लोराइड CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हमें पता है कि जब बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एसाइल क्लोराइड के साथ CH3CO Cl CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ किसमें AlCl3 के साथ, तो कौन सा होता है हमारा फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा CO एंड CH3। ठीक है, फिर किससे कराइए, हमारे सेकंड में किससे क्या बोल रहा है हमसे, NaOCl से NaOCl जो कि हमारी कौन सी है हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो क्या होगा यहाँ से ब्रेक होगा ये, तो क्या बन जाएगा हमें पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड COO Na, एंड साथ में क्या बन जाएगा हमारा हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, क्या दिया हमें CHCl3। अब देख लो कहाँ है ये, अच्छा ये पूछ रहा है हमसे इससे रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है जो हमारे पास हम्म प्रोडक्ट बन रहा है। P gives carboxylic acid on acidification and Q gives poisonous gas on exposure to air and light। बिल्कुल ये बात सही है हमारे पास। यस जो हमारा ये बनकर तैयार होगा, क्या ये हमारे पास एसिड सॉरी क्या देगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड करेगा या नहीं यस करेगा, बिल्कुल करेगा। और जो हमारे पास ये क्यों क्लोरोफॉर्म है, क्यों बना है, ठीक है, ये जो क्यू हमारा क्लोरोफॉर्म है ये क्या होता है हमारे पास, फोस्जिन गैस देगा, क्लोरोफॉर्म सॉरी पॉइजनस गैस होती है। ठीक ऑन है, एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, तो तो हमारा हमारा फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही बन करेक्ट है। जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल में क्या बोला हुआ है, 2 moles ऑफ आइडियल गैस अंडरगोस फ्री एक्सपांशन फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर एट 300 केल्विन डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग की बात कर रखी है। अगर डेल्टा एस सिस्टम की बात करोगे, डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, डेल्टा एच बाई डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डेल्टा एच अपॉन टी। टी। ठीक है, यही है। क्या सवाल ने मुझे एच दिया है क्या, एच नहीं दिया है। तो एक और फॉर्मूला पढ़ा था आपने, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, एन आर एल एन टी टू सॉरी सॉरी V2 माइनस वी V1 टू माइनस वी वन, V1 V2 माइनस V1। V1। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब मुझे बताइए क्या सवाल ने मोल के बारे में बता रखा है, मोल बता रखा है, आर इज यूनिवर्सल कांस्टेंट वो आपने याद कर रखा है, एलएन को आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी कहाँ गया, हाँ आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर की वैल्यू किस में यूज करने को बोल रखा है, आर की फॉर्म में आंसर लिखना है इसे, तो आर की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। और यहाँ पर इसको एलएन को कन्वर्ट करोगे दैट इज 2.303, कहाँ से कहाँ तक, 100 लोग भी लिखा हुआ है यहाँ पर, लोग 10 to 100 लीटर, तो सॉरी ये 100 मेरा माइनस 10 फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर V2 माइनस V1 ना आके V2 अपॉन V1 होगा, ये V2 अपॉन V1 है सॉरी, राइट V2 अपॉन V1 V2 होगा अपॉन V1। V1। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास, 10 to 100 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 10 100 अपॉन 10, 10 इसको सोल्व करोगे कितना हो गया 10 हो गया। 10 अब मुझे बताओ log 10 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1 होती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो डेल्टा सिस्टम आया वो कितना आया है 4.303 आर, ये क्या निकला है मेरे पास, अभी सिस्टम निकला है। तो मेरा सिस्टम कहाँ कहाँ पर दे रखा है,
ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 के अंदर दे रखा है। अब सराउंडिंग कितना होगा, क्या सराउंडिंग नेगेटिव होता है? नेगेटिव तो होता है, लेकिन सवाल ने यहाँ पर बोला क्या है, हमारे पास फ्री एक्सपांशन की बात करिए, फ्री एक्सपांशन की बात करिए, इसका मतलब मुझे सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। सराउंडिंग कितना होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला हुआ है हमारे पास, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन अरहेनियस प्लॉट दे रखा है। ठीक है, अब अरहेनियस प्लॉट में हमारे पास ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ है, दैट इज ln k इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन r 1/t। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसी के ऊपर ये ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ से मैं जब इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ से ln a की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 6। ठीक है, अब आगे सवाल बोलता है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 6.64 किलो जूल पर मोल एंड आर बता रखा है मुझे, और यहाँ पर पूछा है टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट बिकम ई स्क्वायर। ठीक है, तो वापस से वही इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ln करना क्या है मुझे, यहाँ पर रेट कांस्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देना है, ई स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है, और आगे हो जाएगा ln a दे रखा था 6, ये हो जाएगा 6.64 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.3, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/t। ठीक है, और यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास ये पावर आगे आ जाएगी, और ln e कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 6.64 10⁻³ बाय 8.3 1/t। अब यहाँ से आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर कितना आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 200 केल्विन। ठीक है, छोटा सवाल था, बन गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंसीडर द स्टेटमेंट एन आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज राउल्स लॉ। क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास ये बात सही है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन, बिल्कुल ये बात भी सही है। मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नहीं, ये क्या दिखाता था हमारे पास, नेगेटिव दिखाता था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला का ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर नियॉन इज, देखिए क्या होता है, एमओटी से अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा ऑर्डर, सिग्मा 1s देन सिग्मा 1s स्टार एंटी ऑर्बिटल, फिर सिग्मा 2s देन सिग्मा 2s एंटी ऑर्बिटल, देन हमारा क्या होता है पाई सिग्मा क्या है सिग्मा 2p, फिर क्या आता है हमारा पाई 2p x एंड पाई 2py 2py। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, फिर से पाई 2px पाई 2px और पाई 2py एंटी ऑर्बिटल में आता है। देन हमारा क्या आता है सिग्मा 2pz, किस में आएगा हमारा, एंटी ऑर्बिटल में। ठीक है, ओके। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है नियॉन में, कितने होते हैं 10, 2 हैं तो कितने हैं 20, भर दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी है इसमें हमारी, सिग्मा 2pz, राइट, सिग्मा 5 सिग्मा स्टार 2pz, ये एंटी ऑर्बिटल हमारी आ गई 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारे पास, फॉर अ सॉल्ट XY व्हिच इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट द प्लॉट ऑफ लैम्डा m वर्सेस √c। ठीक है, आपने इक्वेशन याद करी होगी, लैम्डा m नॉट इक्वल टू लैम्डा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m माइनस a√c। ठीक है, ये इक्वेशन आपने याद करी थी। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल बोल क्या रहा है हमसे, यहाँ पर हमारा ग्राफ बना हुआ है किसके बीच में, सॉरी ये यहाँ नोट आएगा और यहाँ पर सी आता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ग्राफ बनाया हुआ है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, और उसका स्लोप बता रखा है हमारे पास -90। आपने जो इसका ग्राफ बनाया होगा वो आपको याद है, ग्राफ ऐसा ही बनता था इसका। ठीक है, इसमें स्लोप बता रखा है, इसका मतलब मुझे ए की वैल्यू बता रखी है, ए कितना दे दिया इसमें, ये दे रखा है 90। ये माइनस का साइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। आगे क्या बता रखा है, एट 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ XY द वैल्यू ऑफ लैम्डा m, लैम्डा m की वैल्यू मतलब लैम्डा m c की वैल्यू बता रखी है 145। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास
मोलर कंसंट्रेशन भी है। यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, लेमडा एम नॉट निकाल लूंगा, दैट विल बी, ये हो जाएगा मेरे पास 90 प्लस ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज क्या दे रखी है, यहाँ पर लेमडा एम सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दे रखा है 145, ठीक है, माइनस 90 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये दे रखा है 0.01, इसका अंडर रूट कर दो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 0.1, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये निकल कर आ जाएगा कितना आएगा, 90 माइनस कर दोगे ये निकलेगा 0, कितना होगा ये, एक मिनट सॉरी, ये हमने इसको शिफ्ट करना है ना, तो ये किस में आ जाएगा मेरे पास, प्लस में आ जाएगा, प्लस में आएगा तो इसको सोल्व करने पे कितना होगा, ये प्लस में हो जाएगा तो हमारे पास ये 0.9, ये हो जाएगा 154, कितना होगा ये 154। अब आगे सवाल ने क्या बोला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी फाइंड कर देनी है मुझे, माइनस वाई आयन की फाइंड कर देनी है, और यहाँ पर बता रखी है एक्स की पहले से बता रखी है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लेमडा एम नॉट दैट विल बी इक्वल टू लेमडा एम नॉट ऑफ एक्स, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा एम नॉट ऑफ y माइनस के, ठीक है, x की सवाल ने दे रखी है और ये मैंने निकाल रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 154, 154, x की कितनी दे रखी है वैल्यू 74 प्लस लेमडा m नॉट y माइनस, इसको सोल्व करना है आपके पास, जैसे इसको सोल्व करोगे 74 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे 80 आंसर होगा, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट सवाल क्या बोल रखा है, among the following options the correct trends in the electron gain enthalpy is, हमें पता है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सबसे ज्यादा होती है, और एक ही ऑप्शन में हमें दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बस आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, हमारी क्लोरीन की, एक ही ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, सीधे सीधे आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो ये आपका नीट रीनीट का पेपर हमने जितना बेटर हो सकता था उतनी तरह से आपको समझाने का ट्राई किया है, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, थैंक यू।